गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रियल मेरिट सेंटर पे। आज हम लोग आ चुके हैं एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, जिसमें हम जानेंगे कि आफ्टर 10th हमें क्या करना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस दुविधा में फंसे हुए हैं, क्या उन्हें साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने कलीग, अपने माता पिता और अपने शिक्षक से पूछते हैं, तो शिक्षक बताते हैं कि बेटा तुम्हारा साइंस अच्छा है, तुम साइंस ले लो, बट उन्हें करना कुछ और है। किसी को कहते हैं कि तुम कॉमर्स ले लो, या फिर जो साइंस या कॉमर्स में अच्छा ना हो उसे बोलते हैं क्या कि तुम आर्ट्स ले लो। क्या ऐसे होता है क्या? क्या आपका जो अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कोई काम दिया जाए और उस काम को करने में आपका रुचि हो तो आप उस काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं और उस काम को करके सफल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार आपकी पढ़ाई होगी आने वाले कुछ वर्षों में, और आपका जीवन इसी प्रकार डिसाइड होगा। आप जो सब्जेक्ट चुनेंगे, जिस फील्ड में जाना चाहेंगे, आपका मनोबल और आपको जैसा चुनाव करेंगे उसी तरह का आपका रिजल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन। ठीक है, अभी आप जैसा सिलेक्शन करेंगे, अभी आप जैसे खुद को चुनेंगे, वही आप आगे चल के बनने वाले हैं। तो ये आपका एक दो दिन की बात नहीं है, आपके पूरे होल लाइफ की बात है। आप पूरे जीवन उस चीज को जिएंगे, उस चीज को झेलेंगे, उस चीज में रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही नाजुक समय है जिसमें आपको ये तय करना पड़ेगा कि आगे चलकर आप करना क्या चाहते हैं, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आफ्टर 10th। थैंक यू। चलिए समझते हैं कि आफ्टर 10th हमें क्या करना चाहिए, 10वीं के बाद आप क्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कृपया इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस पे चैनल पे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। आप पूरी वीडियो देखिए, यदि आपको समझ में आता है ये इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छा लगता है, आप अपने लाइफ को लेकर के क्लियर हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ताकि हमारा ये YouTube फैमिली बड़ा हो सके और हम अधिक से अधिक और मेहनत करके आप लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करके आप लोगों के लिए नया नया चीजें लाते रहें। चलिए समझते हैं कि 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 10th के बाद क्या करें, कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ चुका है। ठीक है, आपने 10वीं कक्षा तक मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ा है। बट आगे आपका जो ये कॉम्बिनेशन था सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये सब कॉम्बिनेशन अब बदलने वाला है। अब आपको कुछ खास सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? देखिए, आपका जो आगे का कोर्स होगा, आपका जो आगे का पढ़ाई होगा, वो मुख्य रूप से 3 तरह के कोर्स होते हैं। पहला होता है जनरल कोर्स, जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को शामिल किया जाता है। दूसरा होता है प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें हम कुछ डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। तीसरा होता है शॉर्ट टर्म कोर्स, जिसमें हम कुछ स्किल को सीखते हैं। चलिए आइए बारी बारी से इन चीजों को समझते हैं। पहला क्या है, साइंस। ठीक है, जनरल कोर्स, जिसमें हम समझेंगे कि जनरल कोर्स में होता क्या क्या है। देखिए, एक होता है साइंस, जिसको हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। दूसरा होता है कॉमर्स, जिसे वाणिज्यिक विषय कहते हैं। और तीसरा होता है आर्ट्स, जिसको हम कला कहते हैं। आइए बारी बारी से इन चीजों को समझते हैं कि यदि हम साइंस लेते हैं तो हम किस फील्ड में जा सकते हैं, और यदि हम कॉमर्स लेते हैं तो किस फील्ड में जा सकते हैं, और कला लेते हैं तो किस फील्ड में जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पढ़ने का आफ्टर ऑल लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हम अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके और अपने जीवन में संतुष्ट रहे। यदि आप अपना सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से चुन लेते हैं और अपने इंटरेस्ट के आधार पर चुनते हैं, तो आप अपने जीवन में संतुष्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, और सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में सफल भी होंगे। जरा सोचिए कि कितनी बड़ी बात होगी यदि हमारे माइंड में अभी से ही क्लियर गोल रहे कि हमें आगे चलकर करना क्या है।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि अब से आपका रास्ता आगे का कैसे तय होने वाला है और आप क्या चुनेंगे और किस फील्ड में जाएंगे, ये सब अभी से ही आपका तय होगा। चलिए समझते हैं पहला विज्ञान को, कि विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं और विज्ञान को पढ़ करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए विज्ञान के अंतर्गत आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश ये कंपलसरी होता है। एक एक 100 नंबर का, 100 मार्क्स का हिंदी और 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस के अंतर्गत मुख्य रूप से यही 6 विषय को आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप साइंस लेते हैं तो इसमें भी दो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का। आपको या तो मैथ्स लेना होगा, केमिस्ट्री लेना होगा, फिजिक्स लेना पड़ेगा और ये 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा, फिजिक्स लेना सॉरी आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, बायोलॉजी लेना पड़ेगा और ये 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको कुछ डिटेल्स में समझते हैं अगले स्लाइड में। देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा गया है। देखिए पीसीएम का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें हिंदी और इंग्लिश जुड़ जाएगा। हिंदी भी होगा 100 मार्क्स का और इंग्लिश भी 100 मार्क्स का जुड़ जाएगा और ये सब सब्जेक्ट भी एक 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो कुल आपका कितना 500 अंक का एग्जाम होगा अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ले लेते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी होगा। आपका ये फर्स्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये भी आपका फिजिक्स भी 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी 100, बायोलॉजी भी 100 और इसमें भी हिंदी और इंग्लिश होगा। ये दोनों एक 100 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के आपका कितना हो गया, 500 अंक का हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आप 2 तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, जिसमें पहला आप फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं और मैथ्स ले सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन में आप फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं और बायोलॉजी ले सकते हैं। देखिए एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी है, जिसमें अगर आपको बायोलॉजी में भी रुचि है और मैथ्स में भी रुचि है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तो ले ही सकते हैं और मैथ को एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। ठीक है, मैथ्स यदि आपका एक्स्ट्रा में रहता है, बायोलॉजी में यदि आपके कम मार्क्स आते हैं और मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो आपका मैथ्स बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ चुका होगा साइंस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप साइंस लेते हैं और उस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेते हैं तो आप किन सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने का अंतिम लक्ष्य होता है कि हम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए। ठीक है, हम कुछ कर ले समाज के लिए, अपने लिए, तभी हम सक्सेस माना जाएंगे, तभी हम पढ़े लिखे माने जाएंगे। और लिखे होने का मतलब ये भी नहीं है कि हमारे पास सरकारी नौकरी हो। ठीक है, हम अच्छे से रहते हैं, हम अपने समाज को वो देते हैं जो समाज की आवश्यकता होती है, तभी हम पढ़े लिखे माने जाते हैं। ठीक है, हमारा बोल चाल ये सब तय करता है कि हम समाज में पढ़े लिखे की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए समझते हैं। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, रक्षा सेवा के क्षेत्र में जा सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, जिसमें आप डिफेंस सर्विसेज होता है, जैसे विमान होता है, राफेल विमान हो गया आपका, मिसाइल्स हो गया, इन सब चीजों के बारे में आप रक्षा सेवा के अंतर्गत जा सकते हैं, खोज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप एनडीए में जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं, आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन को लेते हैं। अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए इंजीनियरिंग में कई सेक्टर होते हैं। एक होता है आपका सिविल सेक्टर, मैकेनिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, कंप्यूटर साइंस सेक्टर और एरोस्पेस। ये सब क्या होता है, इसका पार्ट होते हैं, इसके ब्रांचेज होते हैं इंजीनियरिंग के। अगर आप इंजीनियरिंग वही अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, देश के बड़े बड़े कॉलेज से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जिस एग्जाम को हम लोग जेईई कहते हैं। ठीक है, जेईई के थ्रू
आपको बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन होगा और उस कॉलेज का नाम होता है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जिस शहर में होता है उस शहर के नाम से होता है। जैसे अगर आईआईटी दिल्ली में है तो इसका नाम होगा आईआईटी दिल्ली, अगर बेंगलोर में है तो आईआईटी बेंगलोर, अगर अपने पटना में होगा तो इसका नाम होगा आईआईटी पटना। ये पूर्ण रूप से सरकार का होता है और इसमें बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा खर्च करके विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आप अगर इन सब एग्जाम को दे करके आप इन कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ते हैं तब। चलिए आगे समझते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को लेते हैं तो आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। आप देश के लिए रिसर्च कर सकते हैं, नया नया हथियार, नया नया औजार, नया नया यंत्र उपकरण को बना सकते हैं देश के लिए, ठीक है। तो आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, साइंस फील्ड में जा सकते हैं, आप तत्व परमाणु इन सब चीजों का खोज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सब जो है ये सब रिसर्च संस्थाएं का नाम है IISc, ये सब NISER, ये सब रिसर्च फील्ड के अंतर्गत आता है और ये सब संस्थाएं हैं जो देश के लिए काम करती है। DRDO हो गया, इसरो हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सब काम करती है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो जा सकते हैं, प्लस साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप खोज भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं तो आप सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो जिसमें आपका यूपीएससी होता है, यूपीएससी में के अंतर्गत आपका IAS होता है, IPS होता है, ठीक है, IFS होता है। ये सब क्या होता है, यूपीएससी के अंतर्गत कंडक्ट किया जाता है एग्जाम और देश के ये सबसे सम्मानित जॉब माना जाता है, नौकरियों में एक माना जाता है IAS, ठीक है। तो अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के भी बन सकते हैं। आप देश के जितने भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट PCS, CSIR नेट होता है, DRDO, BRAC, ONGC इत्यादि, साइंटिस्ट के रूप में भी आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। देखिए अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेते हैं तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने वाले छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एविएशन मतलब हवाई जहाज, ठीक है, एविएशन, बिजनेस के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों तक कई रास्ते खुलते हैं, ठीक है। इच्छा और रुचि के आधार पर सही कैरियर चुने आप लोग, अपने अंदर की क्षमताओं को जाने, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने विल पावर को जाने और उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुने, क्योंकि ये एक दो दिन का बात नहीं है, ये आपके होल लाइफ, आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालने वाला है। आपका व्यक्तित्व आपके चुनाव से तय होने वाला है, ठीक है। तो आप अपने विवेक से तय करें कि आपको आगे चल के करना क्या है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन लेते हैं, आप अगर बायोलॉजी को पढ़ते हैं, अगर आप बायोलॉजी ले लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप देखिए मुख्य रूप से आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। आप MBBS कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। MBBS का फुल फॉर्म होता है क्या, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप MBBS कर सकते हैं, ठीक है, और डॉक्टर बन सकते हैं। आप BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में जा सकते हैं, ये भी एक डॉक्टर ही है डेंटल का। आप BAMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी डॉक्टर सब ही हैं, ठीक है। ये सब डिग्रियां हैं, ये सब डिग्री हासिल करके आप डॉक्टरेट की उपाधि धारण कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है। BHMS जा सकते हैं, जिसमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी करने की लाइसेंस मिल जाती है, आप डॉक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरह BVSC कर सकते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस कर सकते हैं, जिसमें आप जानवर का डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जानवर का डॉक्टर बनना है तो आप BVSC कीजिए, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, ये भी कर सकते हैं आप, ये सब कॉम्बिनेशन को ले करके, ठीक है। देखिए यही
आपका चुनाव होगा, ठीक है। आप जो करना चाहते हैं आप यहीं से तय करेंगे और यहीं से आपका जीवन बदलने वाला है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से तय करेंगे और ध्यान से चुनेंगे इन सब सब्जेक्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं तो आप पारा मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग, ठीक है, आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। बीएमएलटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आप लैब टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आप जैसे लैब में होता है ना कि ब्लड जांच कराते हैं, शुगर जांच कराते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। आप ऑपरेशन थिएटर के बारे में जान सकते हैं, उसके लिए आप बीओटीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। बीएससी रेडियोलॉजी में आप जा सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजी मतलब समझ रहे हैं ना कि एक कमरा है, इस कमरा में मरीज है और इसमें रेडिएशन ना फैल जाए, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया जाएगा। आप बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें दवा से जुड़ा हुआ कैरियर है। आप बी फार्मा करके दवा दुकान खोल सकते हैं, ठीक है, आपके मेडिकल का लाइसेंस मिल सकता है। तो ये सब आपका फायदे होते हैं यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नॉन मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल ही करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र में जा सकते हैं। आप साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप रिसर्च कर सकते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में आप जानकारी इकट्ठे कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं कौन सा बीमारी है। जैसे कोविड-19 आया था तो कोविड-19 के लिए कोई भी दवा उपलब्ध नहीं था, तो आप उस दवा का खोज कर सकते हैं, उस बैक्टीरिया का अध्ययन करके। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? साइंस एंड रिसर्च के अंतर्गत आ जाएगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके टीचिंग कैरियर भी शुरू कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में, ठीक है, प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल टीचर बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकारी जॉब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप यूपीएससी भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के भी आप यूपीएससी कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईएपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं। देखिए आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आप लोग डीएम के नाम से भी जानते हैं। आईपीएस जानते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, जो विदेश में राजदूत होते हैं, ये सब आईएफएस के थ्रू जाते हैं। आप एसएससी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी सरकारी नौकरियां होती है उन सब के लिए फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन में, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं फिर भी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं फिर भी, आप दोनों कॉम्बिनेशन में भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आप डॉक्टरेट के क्षेत्र में जा सकते हैं। आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, मतलब इत्यादि प्रकार की डॉक्टरी लाइन से जो कोर्स होते हैं ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। आप रिसर्च और साइंस में रुचि रखते हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं। चलिए आपको तो सरकारी नौकरी में तो अभी देख ही लिए कि आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉम्बिनेशन को रख करके। चलिए आगे समझते हैं। देखिए यदि आप वाणिज्यिक विषय लेते हैं, अगर यदि आप कॉमर्स को लेते हैं तो आप कॉमर्स लेकर के, कॉमर्स में पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सा विषय होता है और कॉमर्स लेकर के हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, इसको करने से हमारे लिए आगे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इसको करके हम अपने कैरियर को कैसे बना सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको कॉमर्स लेने के लिए आपके अनिवार्य विषय होते हैं क्या? अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है और इंग्लिश होता है, जो कि अनिवार्य विषय होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वैकल्पिक विषय होता है। वैकल्पिक विषय कहने का मतलब ये है कि जो अनिवार्य है वो तो आपको लेना ही लेना है, वैकल्पिक विषय में से भी आपको कोई एक या कोई दो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चार तो आपको लेना पड़ेगा, इसमें से भी आपको कोई एक या कोई दो लेना पड़ेगा वैकल्पिक विषय में, ठीक है। ऐच्छिक विषय का मतलब वो होता है कि आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, बट वैकल्पिक विषय में आपको लेना ही पड़ेगा कोई ना कोई, ठीक है। तो देखिए कॉमर्स के अंतर्गत आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आपको मैथमेटिक्स को देखना पड़ेगा, बिजनेस मैथमेटिक्स को देखना पड़ेगा, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा, इंटरप्रेन्योरशिप को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। उद्यमी, बिजनेसमैन,
ठीक है। अप्लाइड अकाउंटेंसी को जानना पड़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। इन सब चीजों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानेंगे कॉमर्स को लेते हैं तो। आप ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी, संस्कृत, कोई भी भाषा, ठीक है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, तमिल भाषी क्षेत्र में तो तमिल ले सकते हैं, कोई भी ऐच्छिक विषय को आप ले सकते हैं। इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन दिया जाएगा, शारीरिक शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। संगीत, कला, म्यूजिक इत्यादि के बारे में भी आप इसमें जान सकते हैं और इसमें से कोई एक विषय ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स लेने के बाद आपका कैरियर क्या क्या हो सकता है, आप अपने लाइफ में कहां तक जा सकते हैं। देखिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी का आप अकाउंट हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे टाटा, बिरला इत्यादि, इन सब का अकाउंट को आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप सीएस बन सकते हैं, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, सीएफए बन सकते हैं, ठीक है। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट दीजिए, आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे, इत्यादि के क्षेत्र में आपका कैरियर बन सकता है। यानी कि जहां पे रुपया पैसा से रिलेटेड काम आ गया, उन सब जगहों पे आपका ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। आप उन सब जगहों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप कॉमर्स लेते हैं फिर भी आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है। आप एसएससी में जा सकते हैं, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, पीएससी, इन सब का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम उन छात्रों के लिए बेहतरीन है जो बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप समझ चुके हैं। आप साइंस भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, दो चीजें आप समझ गए। चलिए आप समझते हैं कला के विषय में, आर्ट के बारे में जानते हैं कि यदि हम आर्ट लेते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या विकल्प है, ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट जिस चीज में होगा आप वही लेंगे, तभी आप लाइफ में औरों से ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, कौन सा विषय हमें लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आर्ट के अंतर्गत कौन कौन सा विषय होता है। देखिए, इसमें हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी और म्यूजिक होता है। ये सब सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए, मुख्य रूप से इसमें 4 सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट माना जाता है, जो लगभग लगभग 70% स्टूडेंट यही 4 सब्जेक्ट को लेते हैं आर्ट के अंतर्गत, ठीक है। 70% और बाकी इसको कॉम्बिनेशन में मिला करके इसमें से भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि आर्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अगर आप आर्ट को पढ़ते हैं, अगर आप इन सभी विषयों को पढ़ते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके लिए कैरियर विकल्प क्या हो सकता है। देखिए, आप क्या बन सकते हैं। देखिए, जितना भी अधिकांशतः देखा गया है कि आईएएस, आईपीएस, पीएससी अधिकारी जो बनते हैं, ये मुख्य रूप से ज्यादातर 80% के आसपास ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो आर्ट विषय में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आर्ट विषय में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे करते हैं, वो लोग मुख्य रूप से इसमें ज्यादातर आते हैं आईएएस, आईपीएस में। आप वकील बन सकते हैं, आप एडवोकेट का काम कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, आप न्यूज के क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। आप टीचर बन सकते हैं, आर्ट विषय पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं आर्ट विषय को लेकर के, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ठीक है। बट इसमें कुछ कमियां है कि जहां पे टेक्निकल पोस्ट होगा, जहां पे डिप्लोमा खोजेगा, वहां पे आपको जॉब नहीं होगा। जैसे रेलवे में कुछ वैकेंसियां है जहां पे डिप्लोमा खोजा जाता है, वहां पे फिर आपको नहीं हो पाएगा। बाकी ये बहुत कम ही पोस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, हमने समझ चुका है अभी तक क्या कि जनरल कोर्स क्या होता है। अब हम समझेंगे कि प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, ठीक है, जिसको करके हम एक सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और हम एक प्रोफेशनल व्यक्ति बन जाते हैं और कहीं भी जाकर के हम आसानी से जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटेक्निक होता है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है, बिहार पॉलिटेक्निक भी होता है, ठीक है। आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर का दर्जा आपको मिल जाता है। आप पारा मेडिकल कर सकते हैं, आप आईआईटी, आईटीआई कर सकते हैं, ये सब
प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब कोर्स करने के बाद आपको जॉब होने की गारंटी लगभग ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। एक होता है क्या कि शॉर्ट टर्म कोर्स। ठीक है, कम समय में कोर्स को करके और आप अच्छा से अच्छा नौकरी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा बिजनेस व्यापार आप कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, देखिए आजकल जितना साइबर फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, आप उसके बारे में जान सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। देखिए डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, देखिए बड़ा बड़ा होटल है, 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, आप होटल के बारे में नाम सुने हैं, उस होटल को जो मैनेजमेंट करता है, जो मैनेजर होता है, ये इसी के अंतर्गत आता है, यही कोर्स के थ्रू। ठीक है, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, यदि आपको फोटो खींचने का शौक है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, देखिए बड़ा बड़ा जो शादी होता है पैसे वाले सबका, ठीक है, हालांकि अब तो सब जगह होता है, वहां पे इवेंट मैनेजमेंट होता है कि इतना बज के इतना मिनट पे जयमाला होगा, इतना बज के इतना मिनट पर ये प्रोग्राम होगा, ये सब कौन मैनेज करता है? इवेंट मैनेजमेंट वाले मैनेज करते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, आप देखिए मुर्गा पालन, इसका भी क्या होता है? डिप्लोमा होता है, ये भी करके आप बिजनेस के क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्या था? लास्ट था। उम्मीद करते हैं कि आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, आप साइंस के क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, आप कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं, मुख्य रूप से ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, आप साइंस लेंगे तो साइंस लेने से क्या क्या फायदा है, कॉमर्स लेने से क्या फायदा है, आर्ट्स लेने से क्या फायदा है, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले एक चीज कहेंगे, यदि आपको पूरा पूरा समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।